हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन शुक्रवार का है और डेट है आज 24 नवंबर। तो मैं सुबह उठ चुकी थी और आज मैं उठी हूँ 6:30 बजे। आज मैं उठने में क्या है ना, आधे घंटे लेट हो गई क्योंकि कल एकादशी का व्रत था। तो उस वजह से मुझे रात में नींद नहीं आई, काफ़ी थक गई थी और तबीयत गड़बड़ के कारण थोड़ी सी वीकनेस हो गई है। तो उस वजह से मैं काफ़ी थक गई थी, तो रात में काफ़ी देर से नींद लगी। तो इस वजह से आज मैं सुबह उठने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। थोड़ी नहीं, आधे घंटे लेट हुई हूँ क्योंकि मैं वैसे भी 6 बजे उठती हूँ। और चलो कोई नहीं, उठने के बाद भी आज क्योंकि इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी नहीं है ना, इस वजह से काम ऐसा है कि चल ही जाएगा। बच्चे को 9:30 बजे जाना है आईटीआई, और एक बच्चे के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं तो वो 1 सवा 1 के करीब जाएगा। तो मैं 9:30 बजे जो है ना, तब तक अपना खाना वगैरह बना दूंगी। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि मैं लेट उठने पर भी किस तरह अपने घर के काम समय में कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह पहले झाड़ू लगाया, बासी झाड़ू, सामने आंगन से स्टार्ट की और नीचे सीढ़ी तक लगा ली हूँ। क्योंकि सबसे पहले झाड़ू हमें आंगन में ही लगाना चाहिए। उसके बाद फिर मैं ब्रश करते हुए थोड़ा जो समय रहता है ना, तो मैं ब्रश करते करते अपने छत पे आ जाती हूँ और पेड़ पौधों में पानी डाल देती हूँ। तो वही आज खूब सारे गुलाब खिले थे तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और सुबह सुबह अगर इतने सारे फूल खिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है और मन खुश हो जाता है कि चलो हमने अगर पौधे लगाए हैं तो उसमें फूल आ रहे हैं। तो सब पौधों में पानी डालने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, तो मुंह वगैरह धुली और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रसोई घर में। और क्या है, मेरे पूरे घर की जो झाड़ू होती है ना वो पूरी लग चुकी है। सुबह की जो बासी झाड़ू होती है वो मैंने पूरी लगा ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहाने जाना था, तो मैंने सोचा नहाने जाने से पहले मैं पालक को उबलने के लिए रख दूँ, क्योंकि आज मुझे पालक पनीर बनाना है। तो मैंने पालक रात में ही साफ़ करके रख दी है, यानी कि रख दी थी। तो मैं उसको सुबह धुल के और उबलने के लिए रख दी हूँ कढ़ाई में। और सच में साग वगैरह धुलने में ना काफ़ी समय लग जाता है, तो मैंने पालक को अच्छे से 2 बार साफ पानी में धुला है और उसके बाद उसको धुलने के लिए रख दी हूँ। और साथ में मैंने 4 से 5 टमाटर रख दिए थे साथ में ही पकने के लिए। तो वो हल्के से पक जाएंगे ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा। तो क्या है, मैंने ना सब कुछ पालक के साथ ही पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरी पालक जो है पक चुकी थी। तो उससे क्या है, मैंने टमाटर निकाल लिया और हरी मिर्च प्याज सब कुछ अलग निकाल लिया और पालक को लेके ठंडे पानी में डाल दिया है। तो उससे क्या है, पालक जल्दी ठंडी हो जाएगी। और मैंने लहसुन भी छील के रख लिए थे, तो मैंने लहसुन को भी कूट लिया है, क्योंकि हम लहसुन का कूट के तड़का लगाएंगे ना तो उससे जो है पालक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लहसुन को अलग से कूट के उसका तड़का लगाना चाहिए। तो लहसुन को कूट के रखने के बाद पनीर तो मैंने कल ही बुलवा लिए थे, तो मैंने पनीर को काट करके रख लिए हैं और अब हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और मैं पनीर को हल्का सा फ्राई करती हूँ, क्योंकि ना मुझे कच्चा पनीर डालने में अच्छा नहीं लगता उसका स्वाद। इसलिए हल्का सा फ्राई कर लो ना तो उसका जो पनीर का जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। तो पनीर इधर फ्राई हो रहा है, जब तक हम टमाटर, हरी मिर्च और जो प्याज हमने पका के रखे थे उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये हमारा पेस्ट बन गया है। और इस तरह से अगर हम टमाटर को और हरी मिर्च को, प्याज को ना पालक के साथ पका लें तो इसमें कच्चापन नहीं रहता है, और जब हम तड़का लगाते हैं ना तो उसका खूब अच्छा स्वाद आ जाता है। तो हमारा पेस्ट बन गया है और हमारे पालक यानी कि जो पनीर है ना वो भी सिक चुके हैं। तो हम उसी कढ़ाई में तड़का लगा देते हैं। तो मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 2 तेज पत्ते और राई डाल दी और जीरा। और उसके बाद हमने जो लहसुन कूट के रखे थे वो डाल दिए और हरी मिर्च 2-4, क्योंकि 2-4 हरी मिर्च तड़का के लिए भी डालनी चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे मसाले थे वो भुन चुके थे, तो हमने जो पेस्ट बनाया है वो डाल दिया है। तो पहले हमने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, उसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। इससे क्या है ना, हमारे मसाले उछलते नहीं हैं और हल्दी में जो कच्चापन है वो निकल जाता है। उसके बाद फिर मैंने उसमें ड्राई मसाले भी डाल दिए। तो मुझे बहुत कम लाल मिर्च डालनी है, क्योंकि हमने हरी मिर्च काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी, इसलिए हमको बिल्कुल आधी चम्मच लाल मिर्च डालनी है। और हमारे यहाँ थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं ना, इस वजह से मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हमारा मसाला भुन रहा है, तब तक हमने पालक को पीस लिया और देखिए पालक का कितना अच्छा हला यानी कि हरा कलर आया है। तो पालक पीस के रख दी हूँ साइड में। और
क्या है, मसाला भी भून रहा है, तब तक मैं हाथों हाथ आटा भी लगा लेती हूँ। तो इससे क्या है ना, मेरे सभी काम एक साथ हो जाएंगे और बच्चों को लेट भी नहीं होगा। तो मैंने आटा लगा के रख दूँगी, तो ये 10-5 मिनट सेट हो जाएगा। और आटा मैंने ना, जो मैंने पालक को डुबो के रखा था ठंडा पानी में, उसी पानी से मैंने आटा लगाया है। आटा लगा के हमने रेस्ट करने के लिए रख दिए हैं और इतने में हमारा मसाला भी भुन गया। तो मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी डालने से हर सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें जो पालक पीस के रखे थे वो डाल देंगे। और इस तरह से अगर आप लोग नहीं बनाते होंगे तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनी थी पालक पनीर। और इसमें क्या है ना, पालक ज़्यादा हो गए थे और मेरे पनीर कम हो गए थे, क्योंकि मैं जब ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ तो इतना ही पनीर बुलवाती थी, तो वो हमको हो जाते थे। तो वही सोच के मैंने उतना ही पनीर बुलाया है। पर इसमें क्या है, पालक ज़्यादा हो गई और पनीर कम हो गए। कोई बात नहीं, पर ऐसे कि स्वाद तो आ गया कि पालक पनीर खा रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। अब हम इसमें जितनी हमको थिक रखनी है, जितनी हमको पतली रखनी ग्रेवी चाहिए, हम उतना इसमें पानी डाल देंगे। तो हमारे यहाँ थोड़ी ग्रेवी वाली ही सब्जी खाते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालूंगी। उसके बाद हम साथ में इसमें पनीर भी डाल देते हैं और अब हम 10 से 5 मिनट पनीर और पालक को पकने देंगे, कि जिसमें से पनीर में पालक का और पूरे मसाले का अच्छे से स्वाद आ जाए। और इसके बाद हम फिर इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और मैं इसको ढक के रख दूंगी। और इसको मैं दूसरी गैस में रख दूंगी और मैं साथ में ही रोटियां सेक दूंगी, क्योंकि अभी 9:15 के करीब हो रहे हैं और बच्चे को 9:30 बजे ITI जाना है। तो देखिए मेरा बिल्कुल समय में काम हो गया। लेट उठने के बाद भी जो झाड़ू वगैरह लगानी थी मुझे, तो मैंने झाड़ू भी लगा ली हूँ और नहा के भी आ गई हूँ। और बच्चों के लिए मैंने खाना भी बना लिया, क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो वो भी समय में बन गया है। क्या है, हम अगर लेट भी उठे ना और टाइम से अगर अपना काम करें तो हमारा काम आसानी से हो जाए। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं रोटियां सेक लेती हूँ और बच्चे लोगों को खाने को भी दे दूँगी, और जिस जिसको अभी नाश्ता करना होगा वो भी कर लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग नाश्ता नहीं करते हैं। बच्चे लोग बस करते हैं। और मेरी और अम्मा जी की आदत है कि 11:30 बजे तक खाना चाहिए होता है, क्योंकि अम्मा जी नाश्ता नहीं करती हैं ना, तो उनको 11:30 11:15 तक खाना देना होता है। इस वजह से मैं जो लंच की भी जो तैयारी होती है वो साथ साथ कर लेती हूँ, तो हम सभी लोग 11:30 तक खा लेते हैं। तो इस वजह से मुझे और भी जल्दी करना होता है कि भाई जब साथ में बुजुर्ग रहते हैं तो उनको सच में टाइम में खाना होता है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की आदत होती है कि बार बार खाने की नहीं है। तो रोटियां सिक चुकी थी और मेरी पालक भी बन चुकी है, यानी कि पनीर बिल्कुल तैयार हो गया, पालक पनीर। तो मैंने इसमें ऊपर से मलाई डाल दी है। मलाई डालने से जो पालक पनीर का स्वाद है ना, बहुत अच्छा बढ़ जाता है और क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है। तो हमारी सब्जी बन गई थी और मैंने रोटियां वगैरह भी सेक ली है। उसके बाद हम जो अपनी रसोई है ना उसको साफ़ करेंगे, क्योंकि खाने बनाने के बाद काफ़ी गंदी हो जाती है। और अगर हम जब पालक बनाए ना, सिंपल पालक बनाए या पनीर बनाए, वो इतनी उछलती है ना कि काफ़ी गैस गंदी हो जाती है। तो पहले जो है रात के बर्तन थे तो मैं पहले देते हैं, उसके बाद फिर हम बर्तन क्लीन करेंगे। क्योंकि अगर हम ये टोकने में अगर हम बर्तन रखेंगे तो हमारे सूखे बर्तन भी गीले हो जाएंगे। इस वजह से पहले मैं ये बर्तन को स्टैंड में लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन को क्लीन करूँगी। और देखिए बिल्कुल हड़बड़ी में काम करने की वजह से देखिए काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। तो अब मैं पहले इनका सबको साफ पानी से धुल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इनको साफ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने यही सोचा कि चलो मैं लेट उठने के बाद भी अपने घर के काम समय से किस तरह से करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ आज वो शेयर करूँ। तो यही है ना कि हमें घर के काम तो करना ही होता है, हम लेट उठें या फिर जल्दी उठें, हमें काम समय में करना होता है, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उन्हें टाइम में खाना देना होता है। तो ये सब काम हमें समय में करना ही होता है। अगर हम लेट भी उठ रहे हैं, अगर हम अपने काम का शेड्यूल बना लें और फटाफट अगर हम वो काम कर लें, तो हमारे सभी काम जो है ना आसानी से समय में हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और याद दिला दूं, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को
तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते हमारे बर्तन हो गए हैं क्लीन। अब हम करते हैं अपनी गैस काउंटर को क्लीन। तो क्या है ना, रोटियां सेको तो गैस काफ़ी गंदी हो जाती है और ऐसा लगता है मुझे कि मुझसे ही ज़्यादा गंदी होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस से रोटियां सेकते समय गैस ज़्यादा गंदी होती है कि सभी की होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा गंदी गैस मुझसे ही होती है। तो पहले क्या है, मैं पूरी गैस में विम लगा के घिस दूंगी। तो इससे क्या है, थोड़ी बहुत भी जो चिकनाहट रहती है और थोड़ा सा जलापन होता है ना, वो अच्छे से निकल जाता है। और जो पालक वगैरह बनाओ ना, तो वो काफ़ी उछलती हैं, तो काफ़ी छींटे से हो गए थे। तो मैंने आइट साइड की टाइल्स में भी विम लगा के धुल दिया है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया और ये वाइपर से पानी निकाल दो ना, तो बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं। तो गैस क्लीन करने के बाद फिर मैं इधर कॉर्नर में आ गई थी। तो ये मुझे थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो मैं इसमें कपड़े से पोंछ देती हूँ। और ये काम हमें ना 1-2 दिन में करते ही रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना हमारा रसोई ही गंदा होता है। जब हम खाने बनाते हैं तो ऑयल की छींटे और डिब्बे वगैरह रखते हैं तो हाथ से पकड़ते हैं ना, तो वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो पहले मैं कॉर्नर सेट को है ना, उनको साफ़ करूँगी। और फिर जो उसमें डिब्बे रखे हुए हैं, ऊपर वाले में तो ऑयल का डिब्बा रखती हूँ और नीचे वाले में एक में चीनी रहती है और एक में चाय पत्ती। तो मैंने दोनों कॉर्नर सेट को साफ़ कर दिया है और हाथों हाथ डिब्बे को भी साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद हमने उनको उनकी जगह में रख दिया है। उसके बाद हम मिक्सी को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारी मिक्सी में डेली में कुछ ना कुछ हम पीसते ही रहते हैं। कभी चटनी, कभी सब्जी, पालक, ऐसे कि जो भी कुछ होता है हम बिल्कुल चलते ही रहती है, तो वो भी गंदी हो जाती है। तो उसे भी अगर हम जब कुछ भी पीसे ना, तो उसे भी हम हाथों हाथ क्लीन कर दें तो वो गंदी नहीं होगी। और ये मेरी मिक्सी काफ़ी पुरानी है और ऐसा लगता है आज भी ये नई है, क्योंकि मैं इसको क्लीन करते रहती हूँ। और अगर हम अपनी रसोई में ना सुबह से 5 या 10 मिनट देना, तो हमारी रसोई हमेशा साफ़ रहेगी। क्योंकि ये सब क्लीन करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 5 से 10 मिनट लगता है। हाँ, अगर हम डेली यूज में कर रहे हैं तो ये 5 से 10 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि हम हल्का हल्का डेली में कपड़ा मार देते हैं तो वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। इस वजह से हमें रोज़ ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलो, मैंने डिब्बा वगैरह क्लीन किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी फ्रिज के पास, क्योंकि फ्रिज को भी हम दिन में 10 बार खोलते हैं। तो वही कभी कुछ हाथ में लगा रहता है और हम वही पकड़ के खोल लेते हैं, तो वही निशान लग जाते हैं। तो मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया। उसके बाद वहाँ स्विच बोर्ड था ना, तो जैसे हम बटन भी चालू करते रहते हैं तो वो उसमें भी निशान आ ही जाते हैं। तो स्विच बोर्ड को भी क्लीन करके, जो मेरा रसोई का काम है ना, मैंने रसोई की सभी चीज़ों को क्लीन कर दिया है। जो डिब्बे होते हैं, थोड़ी बहुत आसपास सेल्फ होती है ना, हाथों हाथ में सभी जगह कपड़े मार देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बाहर के हॉल वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि हमें 10-5 मिनट पूरे घर की ही क्लीनिंग और डस्टिंग करनी होती है। और अगर हम मॉर्निंग के समय में ये सब कर लें तो हमारे जो घर है ना, पूरे दिन बिल्कुल साफ़ रहता है। तो ये रंगोलियाँ रखी थी, तो मैंने एकादशी को रंगोली डालूंगी कह के रखी थी, तो मैंने इनको पैकेट में भर के नहीं रखा था, यानी कि पॉलीथीन में पैक करके। तो अब एकादशी भी हो गई है, अब इनका कोई काम नहीं है, तो मैं इनको बांध के रख देती हूँ। क्योंकि ये भी रखी रहेंगी ना तो अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी अगर कोई सामान बिना काम के रखा हुआ रहता है ना, तो काफ़ी गंदा सा लगता है। तो मैं रंगोलियों में भी धागा लपेट के और एक पॉलीथीन में रख दूँगी। और उसके बाद फिर ये सामने का जो शोकेस है ना, हम इसको भी साफ़ कर देते हैं। और मुझे तो इसे रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये रोज़ ही गंदा होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो क्लीनिंग की, जो सफाई का, जो डस्टिंग का काम होता है ना, वो सब कुछ हो गया है। मैंने पूरी घर की डस्टिंग भी कर ली है, क्लीनिंग कर ली है। और जो बेड वगैरह है ना, वो सब कुछ है हमारे सेट कर दिए हैं। क्योंकि मैंने वो सब नहीं दिखाया, अगर मैं वो दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। वैसे भी अभी भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मैंने रेसिपी डाली हूँ ना, तो उस वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आप लोग बोर मत होइएगा और प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए, मेरी जो काम है ना, वो सब कुछ हो गया है। और लेट उठने पर भी मैंने सभी काम अपने समय से कर लिए हैं। और अभी समय हो रहे हैं 11:15 के करीब। तो अब मैं इनके लिए लगा देती हूँ थाली। और अम्मा जी को मैंने खाना दे के आ गया है, अब हम इनके लिए लगा देते हैं। तो यह है बिल्कुल गरम गरम चावल और साथ में पालक पनीर की सब्जी और रोटी। सच में पालक पनीर काफ़ी टेस्टी बना था, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरह से। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। इनको खिलाने के बाद फिर मैं अपनी भी लगा लूँगी थाली। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।